रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोंछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोंछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोंछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। मीनू, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टेक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दिए, अपने घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आईं और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थीं। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोंछा भी नहीं लगाया। रितु, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रितु और टीना तो अपने सास से चुगली करके चले गईं। अब मीनू और रीमा की बारी थी। मीनू, माँ जी आपने रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा, और माँ जी कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर
बनाकर नहीं देगी तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ आपकी भाभियों को ताना सुनाती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाई से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोली ना इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नी घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहोगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गईं और आराम से रहने लगी। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरे बहुओं मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।